प्यारे भाइयों, माता एवं बहन, बड़े बुजुर्ग अभिभावकगण, मैं आप सभी को अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और एक गंभीर विषय पर विचार करता हूँ, जिसे आप सुन करके इस विचार को समझने का पूरा प्रयास करें। विचार यह है कि यदि हम लोग अपने समाज के हर एक बुराई पर जब विचार करेंगे, ध्यान देंगे, तो पाएंगे कि हमारे समाज में अनेक प्रकार की बुराई हैं जो आसानी से दूर किया जा सकता है। सरकार सभी हम लोगों को विकास के लिए अनेक प्रकार की मुआवजा देते हैं, अनेक प्रकार की सहयोग सेवा देते हैं, परंतु हम लोग विकास की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। दिन पर दिन हम लोग अंधविश्वास में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ने का थोड़ा भी प्रयास नहीं करते हैं। जब तक हम लोग विकास के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो सरकार क्या, भगवान भी आ जाएगा तो हम लोग विकास नहीं कर सकते हैं, उन्नति नहीं कर सकते हैं। दिन पर दिन ऐसे ही दबे कुचले रह जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने विकास के लिए थोड़ा जागरूक बने। आप भी अपने समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करें, आप भी अपने समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करें। जब आप सभी मिलकर के अपने समाज में अच्छा प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आप भी विकास करेंगे और आपका समाज भी विकास करेगा। इसके लिए नए नए व्यवस्था, नए नए खोज आपको भी करना होगा और आपके समाज में जो भी कैंडिडेट होते हैं उसको भी करना होगा, तब जाकर के समाज विकास करेगा। नहीं तो वैसे ही दिन पर दिन जैसे तैसे जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, घुट घुट के जहर पिए जा रहे हैं। ऐसे जीते रहो और मरते रहो। सदा हम लोग जो है ना यह चाहते हैं कि कोई आएगा ऊपर से और हमारा अच्छा करके चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाइयों। आपको जब विकास करना है, अच्छा करना है, तो आपको समर्थमान बनना होगा, आपको भी योग्य बनना होगा, आपको अपने भीतर वह शक्ति पैदा करना होगा जिससे कि आपका समाज में विकास होगा, आपका सम्मान मिलेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा और आप अपने समाज के आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। इसके लिए आपको रात दिन चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, ध्यान करना होगा कि हमारे समाज आखिर वास्तव में क्यों अंधकार में जा रहा है, क्यों कुरीति फैला रहा है, क्यों हम लोग ऐसे फंस रहे हैं, क्यों हम लोगों को विकास नहीं हो रहा है। जब आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि देखिए, कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट बन जाता है और उसके बाद जो है ना हम लोगों से ठगा जाता है। हजारों हजारों 2-2 हजार रुपया हम लोगों से ठग लिया जाता है और हम लोग जो है ना उसको देने के लिए जो है ना तैयार भी हो जाते हैं। हम लोग हर क्षण हर पल लुटाते जाते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग को नहीं खोलते, अपने बुद्धि और विवेक को नहीं खोलते कि हमारा कैंडिडेट, हमारा समाज, हमारा व्यक्ति अच्छा जब बनने लग जाएगा तो हम सभी अच्छे बनेंगे और जब हम अच्छे बनेंगे तो हमारा समाज अवश्य विकास करेगा। देखिए, एक विचार है जो मेरे मन में बहुत दिनों से उभर रहा है, उस विचार को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, आप जब मुखिया सरपंच का कैंडिडेट बनते हैं, वार्ड नंबर जिला पार्षद का कैंडिडेट बनते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं या किसी भी प्रकार का जब नेता बनते हैं, तो आपका यह धार्मिक, आर्थिक और जो है ना सामाजिक कर्तव्य बनता है कि अपने समाज का विकास के लिए आप अपने तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दे और उसका जो है ना सेवा करे। आप जो है ना एक सेवक के रूप में बनते हैं और सेवक का कर्तव्य होता है कि समाज उसका स्वामी होता है और स्वामी का देख रेख करना सेवक का कर्तव्य होता है। लेकिन जीत जाने के बाद आप लोग जो है ना स्वामी बन जाते हैं, अपने अहंकार में चूर हो जाते हैं। इस चीज को आपको छोड़ना होगा और यदि आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो आपको अपने समाज के विकास के लिए आना होगा, आगे आना होगा और मिल करके जो है ना कंधे से कंधे मिला करके समाज को विकास करना होगा। तब हमारा समाज विकास कराएगा। लूट खसोट से हमारा समाज विकास नहीं करता। एक दूसरे के चोरी छीनी चुगली लड़ाई झगड़ा ऐसे करने से हमारा समाज का विकास नहीं होता। भाइयों, जरा आप ध्यान दो। जब आप विकास करना चाहते हैं तो हमारे भी कमी को दूर करना होगा और आपके भी कमी को दूर करना होगा। एक दूसरे के कमी को जब दूर करने लग जाएंगे तो समाज का विकास होगा, अवश्य होगा। देखिए, मुखिया सरपंच बनना आसान है, ठीक है, आप बन जाते हैं। तो देखिए, जो सरकार जो हमको व्यवस्था देता है वह व्यवस्था तो हमारे लिए है ही, हम लोग उसको उपयोग तो करें ही, लेकिन इसका यदि अच्छे ढंग से हम ढालेंगे तो हमारा समाज का भी नाम हो सकता है, हमारे पंचायत का भी नाम हो सकता है और हमारा समाज का भी कल्याण हो सकता है। वह कैसे? तो देखिए, जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो अपने पंचायत में ऐसे
उन्नति का विचार करें, ऐसे विकास की बात करें, आम सभा करें और आम सभा में ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके सामने लाएं जो आपका मार्गदर्शन करे। आप जो है ना विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आप बात करें। ऐसा नहीं कि किसी के इंदिरा आवास आएगा और उसमें जो है ना उसको दे देंगे, यही काम नहीं होता है। मुखिया सरपंच के बहुत सारे अपने समाज में काम करने का मौका मिलता है, जिसे वह चाहे तो वह मिल करके अपने समाज में वह काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण है आपके पास योग्यता नहीं होता है, आपके पास बुद्धि नहीं होता, विवेक नहीं होता। इसके कारण आप जो है ना लूटने खसोटने में लग जाते हैं और अपना भी नाश कर लेते हैं और समाज का भी नाश कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि आप लोग ऐसे सोच से आते हैं तो कैंडिडेट के रूप में नहीं आइए, समाज की सेवा करने के लिए आते हैं तो आप सभी का स्वागत है। और समाज का सेवा किस प्रकार से हो सकता है, इस पे आप अवश्य सुने। यह मेरा विचार है कि आप आगे सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि इस प्रकार का सेवा समाज का किया जा सकता है। देखिए, आप जब कैंडिडेट बनते हैं तो आपके बीच यह अधिकार हो जाता है कि आप अपने समाज का इंदिरा आवास देने वाले व्यक्ति होते हैं। आप जो है ना राशन कार्ड में नाम जुड़ाने वाले व्यक्ति होते हैं। आप जो है ना सरकार का जो भी सेवा आता है उसका पूरा जानकारी, पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास आता है और आप अपने समाज का विकास नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास जो है ना ठगने का जो है ना दिमाग रह जाता है। यदि आप समाज का विकास करना चाहते हैं तो अच्छे प्रकार से समाज का विकास हो सकता है। देखिए, इंदिरा आवास आदि सब मिलता है लेकिन समाज की सेवा का भाव नहीं रहता, बल्कि समाज से कमाने का भाव रहता है, तब हमारा समाज जो है ना अंधकार में डूब जाता है। इसके लिए हमें समाज के जनता का भी जागरूक होना होगा कि हम लोग कैसा विकास चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं या समाज का विकास चाहते हैं। जब हम समाज का विकास चाहेंगे तो हमें अपना भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा। लेकिन सभी व्यक्ति जो है ना, या जनता में भी कमी होता है कि सभी जो है ना नेता को ऐसे चुन लेते हैं और नेता जो कहने लगता है इतना देना है तो इतना आपको देना होगा, चुपचाप जाकर के ये काम करवा लेते हैं। आप नहीं आवाज उठाते हैं, नहीं कुछ कहते हैं, हमारा मिल गया, तुम्हारा सबका काम खत्म। ऐसे में जो है ना आपका भी जो है ना नाश होता है और जो है ना समाज का भी नाश होता है। सभी व्यक्ति ऐसे ही करने लग जाते हैं। देखिए, इंदिरा आवास आता है। इंदिरा आवास एक सरकार जो है ना जनता को सेवा के लिए, सबको घर आवास मिले, स्वच्छता मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, इस सब के लिए सरकार व्यवस्था किया हुआ है। लेकिन हम लोग उस चिकित्सा का सही से सेवा नहीं ले पाते हैं। इसके कारण है हमारे भीतर कमी, हमारे भीतर बुद्धि का अभाव, हमारे भीतर ज्ञान का अभाव, हमारे भीतर समर्थ का अभाव। इस अभाव, जब तक आप इस अभाव में पड़े रहेंगे तब तक आपका नहीं तो विकास हो सकता है, नहीं समाज का विकास हो सकता है। इसके लिए देखिए, मुखिया सरपंच आप सभी ध्यान से इस बातों को सुनिए। देखिए, यदि आप व्यवस्था बनाने चाहते हैं तो देखिए एक अच्छा व्यवस्था बन सकता है। इंदिरा आवास आता है, राशन कार्ड मिलता है, वह उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो अपने परिवार में सालों साल तक लिए अच्छा व्यवस्था बना करके रखता है, अपने परिवार को ऊंचा लेवल, हर एक शिक्षा पे ध्यान देता है, खान पान पे ध्यान देता है, रहन सहन पर ध्यान देता है। इस सब पे जब ध्यान देता है तो उसके परिवार में एक मुख्य व्यक्ति होता है। 10-8 परिवार के बीच में एक मुखिया होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, जिनको यह सुविधा मिलना चाहिए कि आप जितना अपने परिवार को जितना सुंदर रखेंगे, अपने समाज को जितना नाम आगा करेंगे, अपने परिवार को जितने प्रेम से रखेंगे, उतना ही आपका सम्मान होगा। और जब आपका सम्मान होगा तो एक दिन पूरे पंचायत के हर परिवार से व्यक्ति को मंगा करके और हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में आपको धोती कुर्ता और पगड़ी का सम्मान दिया जाएगा कि आपने अच्छे परिवार को निर्वाह किया। एक साल इस हमारे एक समय में जो एक साल अपने परिवार को निर्वाह किया, इससे हमारा समाज बहुत ही अच्छा और विकास की तरफ दौड़ा है। तो इसके लिए मैं आपको सम्मानित करता हूं और आगे आप इसका मार्गदर्शन करते रहें। इसके लिए मैं आपको आमंत्रण भी करता हूं, निमंत्रण भी करता हूं, ताकि हमारा समाज आगा बढ़े। आपका विचार हमारे समाज के लिए मिलेगा तो हमारा समाज और भी आगा मिलेगा। इस प्रकार से जो है ना देंगे। यदि किसी के परिवार में लड़ने झगड़ने मारपीट करने वाले व्यक्ति होते हैं तो उसका समाज के जो भी सम्मानित व्यक्ति होते हैं उसको समझाएं, और नहीं समझाते हैं तो यह मुखिया सरपंच से यह विनती करे, यह उसके पास शिकायत करे कि यह व्यक्ति हमारे समाज में जो है ना बहुत लड़ता है, बहुत प्रकार से कुरीति फैलाता है, एक दूसरे को गाली देता है, मारपीट करता है, धिया पुता को सही से पाल पोस नहीं करता है। यह सब जो है ना व्यवस्था हमारे समाज को खराब बना रहा है और जब तक समाज खराब रहेगा, इसके प्रभाव से हमारा समाज खराब होगा तो हमारे पंचायत का जो है ना नाश होगा। और ऐसे में जब नाश होने लग जाता है तो एक व्यक्ति का नाश से जो है पूरे पंचायत का नाश हो जाता है, पंचायत के नाश से जो है ना समाज का नाश होता है, और समाज के नाश से जो है ना पूरे राज्य का नाश होता है, राज्य के नाश से जो है ना देश का नाश होता है। और जब देशवासी, पंचायतवासी, ग्रामवासी ये सब बात पर विचार नहीं करेंगे तो अवश्य ही जो है ना समाज कुरीति में धंसते आ रहे हैं और धंसते रह जाएंगे, कभी विकास करने का नाम ही नहीं लेंगे। इसीलिए भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को यह ध्यान देना होगा कि आप लोग अपने समाज के विकास के लिए
पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और देखिए मुखिया जी, जो व्यक्ति इस प्रकार के जो है ना कुरीति फैलाने वाले लोग होते हैं, उसका सरकारी जो भी सुविधा होता है उसका सुविधा को काट लिया जाए, और जो भी अच्छे व्यक्ति होते हैं उसकी सुविधा को उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ऐसा व्यवस्था, ऐसा प्रतिबंध परिधान आप लोगों को करना होगा, ऐसा नियम व्यवस्था बनाना होगा, तब हमारा समाज का विकास होगा। ऐसे में हमारा समाज का विकास नहीं होगा। जो व्यक्ति आपको घूस दे देते हैं उस व्यक्ति का काम हो जाता है, और जो अच्छे नेक व्यक्ति होते हैं उसका घूस नहीं मिलता है तो आप उसका काम नहीं करते हैं। इस सब प्रकार के जो भी व्यवस्था होता है, इस सारे व्यवस्थाओं को बंद करें, और जो भी अच्छे व्यक्ति हैं उसके सम्मान और उसके जो भी सेवा सरकार देते हैं उसको घर तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करें। और जो भी आपको हाथ उठा करके आपको सेवा के लिए दे देते हैं उसको आप रखें, और अपने समाज के विकास के लिए रात दिन एक करें, तभी तो हमारे समाज का विकास हो सकता है। नहीं तो आपको भी विकास, आपका भी विकास नहीं होता है, और नहीं जो है ना समाज का विकास होता है। आप लूटने खरोचने में लग जाते हैं, और ऐसे में जो है ना समाज जो है ना नीचता की ओर पहुंच जाता है। इस पे आप लोगों को भी ध्यान देना होगा, और पूरे समाज को ध्यान देना होगा। आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं उस पे ध्यान दीजिए। ऐसा नियम व्यवस्था बनना चाहिए कि जो भी वार्ड, जितने भी वार्ड हैं हमारे पंचायत में, सब वार्ड में एक सफाई कर्मी हो, एक सूचना अधिकारी हो, जो हर प्रकार के हर क्षण पल को जो है ना सूचित किया करे। हर प्रकार से लोग जब एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं तो हमारा समाज का विकास होने लग जाता है। पौर पंचायत यदि आप करते हैं तो ऐसे नियम कठोरता का पालन कीजिए जिससे कि समाज जो है ना गलती करने पे जो है ना बार बार चिंतित हो, बार बार उसको यह रोंग कांप जाए कि हम गलती जब करेंगे तो हमारे मुखिया, सरपंच, हमारे समाज के जितने भी सम्मानी व्यक्ति हैं तो हमें इस प्रकार का दंड देगा। और दंड ऐसा होगा कि जिस व्यक्ति में कुरीति फैलाने वाले होते हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले होते हैं, लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, इज्जत आबरू को लूटने वाले लोग होते हैं, उसको पूरे समाज की सफाई के लिए लगा दिया जाए। उसको जो है ना अच्छे काम के लिए लगाना चाहिए ताकि समाज का कल्याण हो। जगह जगह पे उसको जो है ना नाला करवाने का काम पर लगवा देना चाहिए। जगह जगह पे उसको जो है ना रोड पर से गंदगी साफ करने के लिए उसको उस काम पे लगा देना चाहिए। जो इस गलत सोच वाले व्यक्ति होते हैं, गलत कर्म करने वाले, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, लफंगे होते हैं, उसको इस काम में लगाना चाहिए। इससे हमारा समाज भी शुद्ध होगा, और हमारे समाज के रहने वाले व्यक्ति भी शुद्ध होंगे और सुधरेंगे। जब ये सब काम चालू करने लग जाएंगे तो अवश्य ही समाज का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, और लोग सही सोच से, सही नीति से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जो है ना सदा के लिए जो है ना समाज नर्क की ओर जा रहा है। इतने दुख, इतने कष्ट को लोग सह रहे हैं, जिस पे आप विचार करेंगे, आप जितने अंधविश्वास फैल रहा है इस पे जब विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में अभी भी समाज बहुत शिक्षा से दूर है, ज्ञान से दूर है, उन्नति करने से दूर है। और देखिए ना, हर घर में जो है ना बड़े बुजुर्ग सब होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, और सब बच्चे को मूर्ख बना कर कहते हैं पढ़ने के लिए जाओ, पढ़ने के लिए जाओ। अपना ज्ञान तो खोलते नहीं है, और बच्चे पे इतना दबाव देते हैं कि बच्चे पढ़ने से भी डरने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे व्यवस्था को आप जब शुरू करने लग जाते हैं अपने समाज में, शिक्षालय व्यवस्था, चिकित्सालय व्यवस्था, म्यूजियम व्यवस्था, संगीत व्यवस्था, ये सब व्यवस्था सामाजिक, जिसमें समाज का जुड़ाव हो, जिसमें समाज उन्नति की मार्ग को, ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को प्राप्त करने वाला हो, उस व्यवस्था को आप करें। या नहीं कि किसी की पैसा को, किसी को संपत्ति को ऐसे ले ले और अपने में लगा ले। ऐसे में आपका विकास नहीं होता। यदि आपका समाज का सेवक हैं तो समाज का इस प्रकार से सेवा करें कि आपका समाज जो है ना आपके एहसानमंद हो जाए और आपका नाम गूंजने लग जाए। और जब आपका नाम गूंजने लग जाएंगे तो किसी भी पद से आप आइए, अवश्य ही आपका समाज जो है ना आपका सेवा करेंगे और आपका बार बार मौका देंगे। इसी मौका के साथ मैं इस बार भी आपको 2021 का चुनाव में मैं यह सूचित कर रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट आप समाज में आते हैं, विकास की न्यू लेकर के आइए, विकास की बात लेकर के आइए, और लोगों को ऐसी बात समझाइए जो आप कर सकते हैं। 5 साल में ऐसे विकास की राह दिखा दीजिए, जनता को ऐसे प्रचार करके समझा दीजिए कि जनता को भी लगे कि वास्तव में हमारा यह नेता जो बनेगा तो हमारे समाज का जो है ना विकास होगा, उन्नति होगा। लेकिन आदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो
कृपया कर करके आप समाज की सेवा नहीं तो कम से कम परिवार की सेवा में लग जाइए। यही आपका मुख्य कर्तव्य है और हमारे समाज को उन्नतिशील व्यक्ति को आगे आने का मौका अवश्य दीजिए। ये सब सभी व्यक्ति से मेरा विनती है, दरख्वास्त है कि आप जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी जनता है, वह सोच समझ करके ही अपना निर्णय ले और सफलता की आगे सीढ़ी को आप लोग छूने का कार्य करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अभी के लिए रमेश कुमार आप सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद।